एएस अपडेट 2.0 में। आज की इस बड़ी अपडेट में हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 की। अगर आपने भी इस योजना के लिए आवेदन किया है या फिर अभी तक नई सूची में आपका नाम नहीं आया है, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम बिल्कुल सरल भाषा में विस्तार से समझेंगे कि साल 2026 में इस योजना से जुड़ी नई बातें क्या हैं, पात्रता के नियम क्या हैं, किन लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जा सकती है, सूची को कैसे देखा जाता है और आवेदन के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। अगर आपको सरकारी योजनाओं की ऐसी ही सही, सटीक और उपयोगी जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल एएस अपडेट 2.0 को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य। दोस्तों, इस योजना का सीधा उद्देश्य ऐसे परिवारों को पक्का घर बनाने में आर्थिक सहायता देना है जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित और स्थायी मकान नहीं है। वर्षों से ये योजना देश के करोड़ों जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है और हर साल इसके तहत नए लाभार्थियों को शामिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। साल 2026 के बड़े सवाल। इस साल भी लोगों के मन में कई सवाल चल रहे हैं। नई सूची कब जारी होगी? इस बार किसका नाम शामिल होने वाला है? आवेदन करने के बाद आगे का प्रोसेस क्या है? अगर पिछली बार आपका नाम नहीं आया था तो क्या इस बार मौका मिल सकता है? इन सभी विषयों पर आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से किसी का नाम सूची में आने से रुक जाता है और किन दस्तावेजों का सही होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ध्यान दें, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र से हों या शहरी क्षेत्र से, दोनों ही स्थितियों में योजना की सही प्रक्रिया को समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। सही जानकारी होने से आप किसी भी तरह के भ्रम या अफवाहों से बच सकते हैं। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना है ताकि आप सही तरीके से प्रक्रिया का पालन कर सकें और किसी भी गलत जानकारी के बहकावे में ना आए। तो इस जानकारी को पूरा जरूर समझें, क्योंकि हो सकता है कि इसका एक एक बिंदु आपके या आपके परिवार के लिए बहुत काम का साबित हो जाए। चलिए अब बिना किसी देरी के विस्तार से जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 की पूरी हकीकत और जानकारी, बिल्कुल उसी अंदाज में और सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ केवल उन्हीं पात्र परिवारों को दिया जाता है जो सरकार द्वारा तय किए गए मानकों को पूरी तरह पूरा करते हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रही किसी भी अफवाह या अपुष्ट खबरों पर भरोसा करने से पहले हमेशा आधिकारिक जानकारी, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन की पुष्टि जरूर करें। क्या 2026 में मिल सकता है मौका? बहुत से लोग ये पूछते हैं कि अगर पिछले वर्षों में उनका नाम सूची में नहीं आया तो क्या साल 2026 में मौका मिल सकता है? इसका सीधा जवाब है, यदि आप पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं और आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है तो आने वाली चयन प्रक्रिया में आपके नाम पर भी विचार किया जा सकता है। अंतिम निर्णय हमेशा संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड और जमीनी सत्यापन वेरिफिकेशन के आधार पर ही लिया जाता है। आवेदन अटकने के मुख्य कारण। अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से कई लोगों का आवेदन अटक जाता है या रिजेक्ट हो जाता है। दस्तावेजों में गलती। कई बार आपके पहचान पत्र, बैंक खाते की जानकारी या अन्य जरूरी दस्तावेजों में नाम या नंबर की त्रुटि होने के कारण प्रक्रिया रुक जाती है। इसलिए अपने सभी दस्तावेजों की जानकारी समय समय पर जांचते रहें और उन्हें अपडेट रखें। सत्यापन के समय गलती। जब भी किसी अधिकारी द्वारा आपके घर या पात्रता का सत्यापन किया जाता है तो हमेशा सही और सटीक जानकारी दें। गलत जानकारी देने पर आपका आवेदन तुरंत निरस्त किया जा सकता है। सूची में नाम आने के बाद क्या करें? कई लोग ये भी पूछते हैं कि सूची जारी होने के बाद आगे का प्रोसेस क्या होता है। 1. यदि आपका नाम सूची में आ जाता है तो स्थानीय प्रशासन या संबंधित सरकारी कार्यालय द्वारा बताई गई प्रक्रिया का पालन करें। 2. सावधान रहें। किसी भी प्रकार का लेनदेन या भुगतान केवल आधिकारिक और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही करें। किसी भी दलाल या बिचौलिए के झांसे में बिल्कुल ना आएं। निराश न हो। अगर आपका नाम अभी तक सूची में नहीं आया है तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सरकार द्वारा समय समय पर नई प्रक्रियाएं और सत्यापन किए जाते हैं। बस आप अपनी जानकारी को अपडेट रखें और आधिकारिक घोषणाओं पर लगातार नजर बनाए रखें। तो दोस्तों, सजग रहें, सही जानकारी रखें और सुरक्षित रहें। प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 को लेकर लगातार नई और बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। अगर आपने भी इस योजना के लिए आवेदन किया है या फिर आप लाभार्थी सूची, बेनिफिशियरी लिस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम कुछ बेहद महत्वपूर्ण अपडेट्स पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये अच्छी तरह समझ लें कि लाभार्थियों का चयन केवल और केवल निर्धारित पात्रता और सरकारी सत्यापन वेरिफिकेशन प्रक्रिया के आधार पर ही किया जाता है। यदि आपके सभी दस्तावेज बिल्कुल सही हैं और आपका आवेदन विभाग द्वारा स्वीकृत अप्रूव हो जाता है तो इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाती है। चरणबद्ध तरीके से जारी होती है सूची। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कई राज्यों में लाभार्थियों की सूची चरणबद्ध तरीके से यानी कि अलग अलग फेज में जारी की जाती है।
इसलिए यदि इस समय सूची में आपका नाम दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपका आवेदन अपने आप रिजेक्ट या अस्वीकार हो गया है। विभाग द्वारा समय समय पर नई सूची भी जारी की जा सकती है, इसलिए थोड़ा धैर्य बनाए रखें। गलती सुधारना है बेहद ज़रूरी। यदि आपने आवेदन करते समय अपने बैंक खाते, आधार कार्ड या किसी अन्य ज़रूरी जानकारी को भरने में कोई गलती कर दी है तो बिना समय गंवाए अपने संबंधित सरकारी कार्यालय या ब्लॉक में जाकर उसे तुरंत ठीक करवा लें। जानकारी पूरी तरह सही होने पर ही आपके भुगतान, पेमेंट और आगे की अन्य प्रक्रियाओं में आसानी रहती है। ज़रूरी चेतावनी। दोस्तों, अंत में एक बार फिर कहूंगा कि किसी भी अफवाह या सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अपुष्ट खबरों पर आंख बंद करके भरोसा न करें। केवल आधिकारिक सरकारी सूचनाओं और ऑफिशियल पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी को ही सच और सही मानें। तो दोस्तों, आज की इस प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 के लिए आवेदन किया है, उन्हें आगे क्या करना चाहिए? अगर आपने भी आवेदन कर दिया है तो सबसे पहले अपने सभी दस्तावेज सुरक्षित और संभाल कर रखें। आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, चालू मोबाइल नंबर और यदि आवश्यक हो तो जॉब कार्ड की जानकारी, ये सब आपके पास तैयार होने चाहिए। भौतिक सत्यापन, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए रहें तैयार। ध्यान दें कि कई राज्यों में पात्र लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है। इसके तहत सरकारी अधिकारी सीधे आपके घर आकर ये देख सकते हैं कि आप वास्तव में योजना की सभी पात्रताएं पूरी करते हैं या नहीं। इसलिए किसी भी तरह की गलत जानकारी देने से बचें और केवल सही व प्रामाणिक दस्तावेज ही जमा करें। पहली सूची में नाम न हो तो क्या करें? अगर आपका नाम पहली सूची में नहीं आता है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार मुख्य सूची के बाद नई सूची या अतिरिक्त सप्लीमेंट्री सूची भी जारी की जाती है, इसलिए समय समय पर आधिकारिक अपडेट देखते रहें और अपनी ग्राम पंचायत, ब्लॉक या संबंधित सरकारी कार्यालय से संपर्क कर जानकारी लेते रहें। पहली किस्त, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नियम। अब बात करते हैं उस सवाल की जो सब जानना चाहते हैं। पहली किस्त कब मिलेगी? जब आपका आवेदन विभाग द्वारा पूरी तरह से स्वीकृत अप्रूव हो जाता है और सभी कागजी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं, तभी निर्धारित नियमों के अनुसार आपके बैंक खाते में पहली किस्त जारी की जाती है। इसके बाद आपके मकान के निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर आगे की किस्तें भी जारी की जाती हैं। दलालों से रहें सावधान। एक बात गांठ बांध लें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको किसी भी व्यक्ति या दलाल को एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति योजना में नाम जुड़वाने या जल्दी पैसा पास कराने के नाम पर आपसे रिश्वत या पैसे मांगता है तो तुरंत सतर्क हो जाएं और इसकी सूचना संबंधित उच्च अधिकारियों या हेल्पलाइन नंबर पर दें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल एएस अपडेट 2.0 को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ इसे जरूर शेयर करें। प्रधानमंत्री आवास योजना लाखों परिवारों के सपनों को सच करने वाली एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है। इसीलिए सही जानकारी रखना और अफवाहों से बचना आपके लिए सबसे जरूरी है। जब तक आधिकारिक सूचना न आए, किसी भी वायरल पोस्ट या झूठे दावों पर भरोसा न करें। आगे क्या आ रहा है? वीडियो के अगले भाग में हम आपको सीधे स्क्रीन पर दिखाएंगे कि सूची जारी हो। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 के लिए आवेदन किया है तो सबसे पहले आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको बस समय समय पर अपनी ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय और सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर जानकारी लेते रहना है। अगर आपका नाम अभी तक इस नई सूची में दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आपका आवेदन हमेशा के लिए रद्द हो गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया, कई राज्यों में नई सूची चरणबद्ध तरीके से यानी कि अलग अलग लिस्ट के रूप में जारी की जाती है। दलालों और बिचौलियों से रहें दूर। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी दलाल या बिचौलिए के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे ये कहता है कि वो कुछ पैसे लेकर आपका नाम सूची में जुड़वा देगा या आपका पैसा पास करवा देगा तो ऐसी झूठी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा न करें। सरकार की इस योजना का लाभ केवल और केवल पात्र लाभार्थियों को तय नियमों और पूरी पारदर्शिता के साथ दिया जाता है। दस्तावेजों को रखें दुरुस्त। अगर आपके सभी दस्तावेज पूरे हैं, जैसे कि आपका आधार, बैंक खाता और अन्य आवश्यक जानकारियां पूरी तरह सही हैं, तो आपके आवेदन की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्म में कोई कमी रह गई है तो तुरंत अपने संबंधित कार्यालय या ब्लॉक में जाकर संपर्क करें और सही जानकारी प्राप्त करें। सही जानकारी ही है आपका बचाव। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना का एकमात्र उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को उनका खुद का पक्का घर उपलब्ध कराना है। इसलिए हमेशा सही और आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें और सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी अफवाह से बचें। उम्मीद है कि आज की ये पूरी जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी और मददगार रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी बिल्कुल सही जानकारी मिल सके और वे किसी धोखे का शिकार न हों। ऐसी ही प्रधानमंत्री आवास योजना, अन्य सभी सरकारी योजनाओं और देश की नई अपडेट्स की जानकारी सबसे पहले और सबसे तेज पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एएस अपडेट 2.0 को अभी सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन, घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद दोस्तों,
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई शानदार और बेहद महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।